बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, आम इंतखाबात भी हो गए, नताइज भी आ गए, अब जी हुकूमत साजी होने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के लिए जो उन्होंने नामज़द किया है दो लोगों को, वो भी सामने आ चुके हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर चल रही है दैट इज़ के अपोजिशन लीडर कौन होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 नाम नज़र आते हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और सनम जावेद और अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। आज हम लाहौर की आवाम से जानेंगे कि वो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए उनको नामज़द किया गया है, और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में या प्रोविंशली अगर हम देखें तो पहली खातून होंगी जो वज़ीर आला बनेंगी। अब हम आवाम से ये जानते हैं कि वो किसको पीएम देखना चाहते थे, किसको सीएम देखना चाहते थे, और जो अहम सवाल जो हम सबसे करने वाले हैं दैट इज़ के अपोजिशन लीडर में वो किसे देखना चाहते हैं। हमारे साथ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, नून लीग की जानिब से उनका नाम जो है नामज़द किया गया है, क्या कहेंगे? बस क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, बस सही है, जो आ रहा है बस ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। किसे वोट दिया था? जी नवाज शरीफ को दिया, मियां साहब को वोट दिया था। अच्छा, फिर तो आप खुश हैं कि आपकी जो पार्टी, हालात इसी तरह है। क्या सोच के आपने वोट दिया था? बस ये सोच किया था कि बस वैसे भी आ रहा है पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसीलिए तो हम लोगों ने भी वोट दिया कि आपने सोचा आ ही रहे हैं तो वोट भी दे दो, बस पहले से हम लोगों ने। अच्छा जी, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दिया था? नून लीग को। नून लीग को दिया था, क्या सोच के दिया था? बस ये कि फिर भी थोड़ा काम करते हैं ये। इस बार का मंशूर पड़ा आपने उनका कि क्या क्या काम करवाएंगे? नहीं मंशूर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, वैसे ही दे दिया, वोट दे दिया, बस वोट सरदार याकूब को हमारे जान पहचान वाले ने नासिर है, आपने कहा जी काम अच्छा करेंगे। जी ये सोच के आपने वोट कास्ट कर दी, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, इन भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मरियम साहिबा वज़ीर आला के लिए नाम दिया गया, मरियम साहिबा का क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह करे अवाम के लिए अच्छी होनी चाहिए। उनका पहली दफ़ा है किसी बड़े ओहदे पे काम कर रही हैं, अवामी ओहदा यही होता है, और पाकिस्तान में भी पहली खातून है जो वज़ीर आला बनेंगी। हमारी तो चाहे हम उनके मुखालिफ थे इलेक्शन में, लेकिन कौम के लिए अच्छा करें, हमारी यही दुआ है कि अच्छा सोचें। उनको पता है क्या हालात हैं गरीबों के बारे में सोचें। वोट किसे दिया था? वोट तो उन्हें पीटीआई को दिया था, लेकिन अब जो बन गया है वो जैसे भी है बन गए हैं, वज़ीर आला बन गई है। तो अल्लाह करे सोचे जो उन्होंने वादे किए इलेक्शन में, जो वादे किए हैं कम से कम उन पे तो पूरा उतरें, 50% भी पूरा उतरेंगे तो अवाम उनको लाइक करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि अपोजिशन लीडर में किसको देखते हैं? शेर अफजल मरवत साहब को देखते हैं, सनम जावेद को देखते हैं, या अली मोहम्मद खान को देखते हैं? मुझे तो अगर लाइक करता हूँ तो अली मोहम्मद खान बहुत अच्छा है, उनको देखते हैं अपोजिशन में, वो वही होना चाहिए एज ए अपोजिशन लीडर, वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें करता है, बिल्कुल परफेक्ट बात करता है, वो ऐसे नहीं हवा में नहीं बात करता, तो माशाल्लाह उसका लहजा भी अच्छा है। और जिस तरह इमरान खान या का नाबुदू या नसन से शुरू करता है वो भी ऐसे ही करता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वोट के हवाले से कि जैसे आपने कहा कि आपने पीटीआई को कास्ट किया था, और हुकूमत आगे जो हुकूमत साजी चल रही है, बनती हुई हमें नज़र आ रही है, वो तो कहीं और ही जा रही है। क्या लगता है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करना जमहूरी पार्टीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी था, लेकिन अब ये है ना, अब ये खुद के झगड़े छोड़ें, चाहे पीटीआई है जो भी है, लेकिन इन्होंने तो किसी तरीके से उनको निकाल दिया। पीटीआई को नाम भी नहीं दिया, ठीक है ना, नाम तो कम से कम देना चाहिए। आपने जीत लिया, आप सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनको कम से कम अब पीटीआई को नाम दें, उनका अपोजिशन में आने के लिए कोई रास्ता बनाएं कि आप वो पीटीआई के नाम से ही बैठे। अब वो मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के तरफ से बैठेंगे तो अच्छा तो नहीं होगा ना, तो कम से कम उसको नाम तो देना। इतनी सीटें जीती है उन्होंने तो उनको नाम दे, चलो अपोजिशन में भी बैठेंगे, उनको नाम दें, मिलकर मुल्क के लिए सोचें। अब आपसी झगड़े ख़त्म कर दें, खुदा के लिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम वही झगड़ा कर रहे हैं, हम उधर ही खड़े हैं, हम नीचे जाना है, पाकिस्तान ने ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना। मरियम साहिबा वज़ीर आला के लिए नाम दिया गया, कैसी लगता है आपको वज़ीर आला होंगी? मेरे पास वो तो बहुत अच्छी है वैसे आपको पता है, आप सब जानते हैं पाकिस्तान में कौन सा आदमी है जिसको नहीं पता कि नून लीग कैसी पार्टी है ये। अच्छा, ये बताओ कि लग रहा है कि ये ऑब्वियसली नून लीग के तो सपोर्टर नहीं लग रहे गुफ्तगू से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं कि अपोजिशन लीडर में किसको देखते हैं आप?
तीन नाम है हमारे पास, अली मोहम्मद खान साहब, शेर अफजल मरवत या सनम जावेद, किसको देखते हैं कि कौन बेहतर है? शेर अफजल मरवत साहब तो क्या बात है ना उसकी, उनको देख के उनको आना चाहिए, आना चाहिए, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा फिर। ये तो कन्फर्म बात है, जो अपोजिट पार्टियां वो तो खत्म। ये एक लेवल आदमी है शेर अफजल मरवत साहब। वज़ीर आज़म के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो नामजद किया गया जी शहबाज शरीफ को, एक बार फिर से आ रहे हैं, कैसा देखते हैं एनवायरनमेंट की, क्या होने वाला है हमारे मुल्क में? शहबाज शरीफ साहब के पास है क्या, वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, आप बता सकती हैं खुद कि आपको कैसे लगते हैं शहबाज शरीफ साहब? भाई वो तो कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, हमारी पार्टी ने हर तरह के काम करवाए, हमने रोड्स बनवा दी, हमने पुल बनवा दिए हैं, हमने उनका काम था, ये हमने मोटरवे बना दी, हमने ऑरेंज लाइन बना दी। वो कहते हैं हमने बहुत काम किया और जब हम और काम करने लगे थे तो हमें काम करने नहीं दिया गया। ये तो हुकूमत का काम है, ये तो कोई काम नहीं है, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं? का काम नहीं है ये, जो है ना सरिया और जो सीमेंट है उनका है, इसलिए उन्होंने बनाया है। ठीक है, कुछ अपना कारोबार चलाने के लिए उन्होंने सारा ये किया है, लेकिन ये तो नक्शा चौधरी परवेज़ सब ने दिया हुआ था। मोटरवे बनाई है, इतना कोई इसने बड़ा काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है गरीबों के लिए उसमें अकाउंट में कुछ डालने, कोई हॉस्पिटल के लिए डाले जो इतने मरीज जो लाइलाज पड़े हुए हैं। ठीक है, अब 10 लाख रुपए अगर किसी के अकाउंट में हो तो वो तो उसको टेंशन, इलाज की तो टेंशन ही नहीं होगी। वो काम करे, ये काम करे ना, ये जो गरीबों के लिए करे, क्योंकि गरीबों ने वोट अब दिए ना, PTI को दिया वोट, लेकिन इन्होंने फिर भी सीट इन्होंने ली है। ठीक है, 54 सीट इनकी थी और 103 सीट इमरान खान की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं इनके पार्टी में चले गए। लेकिन ये बात नहीं होती, ईमानदारी से जीते, हमें भी पता। अच्छा, आपने यहाँ पर बताया कि ईमानदारी की आप बात करें, हम यहाँ बात कर लेते हैं अवामी मैंडेट के हवाले से कि उसका एहतराम करना क्या जमहूरी पार्टी इसके लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है मैम। कहाँ नजर आता है वो? जी कुछ भी नहीं नजर आ रहा मुझे। ऑपोजिशन लीडर की यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर मरियम साहिबा आ जाती हैं वज़ीर आला और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ जाते हैं, क्योंकि नज़र भी वैसी गवर्नमेंट आ रही है, ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसको देखते हैं? तीन नाम है हमारे पास, शेर अफजल मरवत साहब, सनम जावेद या फिर अली मोहम्मद खान साहब। ठीक है, हुकूमत करें, लेकिन गरीबों के लिए ऑपोजिशन लीडर में किसको देखते हैं एज ए ऑपोजिशन लीडर? वही है, मरियम है। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनेंगी, कैसी वज़ीर आला बनेंगी, क्या लगता है? ये इन्होंने क्या करना है, तब्दीली आएगी? पिछले 30-40 साल में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गार कर दिया है, अब दोबारा आएंगे वही सियासी नारे। ठीक है, वही इन्होंने लॉलीपॉप देने आवाम को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करना इन्होंने। और बस यही बात है, 3 दफ़ा इनको हमने आजमा लिया है। ठीक है, दोबारा हम आजमा के क्या करेंगे? ठीक है, पहले इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए और अब ये क्या करेंगे? शरीफ साहब को पूरा टाइम नहीं मिला था ना, अगर वो दोबारा आ जाते फिर? देखे ना जी, पूरा टाइम नहीं मिला था उनको, तो नवाज से पहले उसके भाई की हुकूमत थी। ठीक है, उससे पहले 18 में चले जाएं, 13 में देख लें, 13 में इमरान खान को पूरी हुकूमत नहीं दी गई। ठीक है, और उसके बाद सारी बात यह है कि जितने भी इंतखाबात हुए हैं ना, तो इनको पूरा मैंडेट दिया गया अवाम ने और उसके बावजूद इनको नहीं मतलब जितवाया गया। थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शामिल करेंगे प्रोग्राम। अस्सलाम, क्या नाम है भाई का? इस्माइल। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, कैसी वज़ीर आला होंगी, क्या लगता है? बस यही है, हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा वज़ीर आला औरत बनी है। इनको पता चल जाता है कि अरे बच्चे कैसे पालना है, और महंगाई के बारे में इस औरत को पता चलता है, मर्दों को तो नहीं पता चलता है। अच्छा लगता है अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह ताला। ये तो वज़ीर आला बनी हुई है, लेकिन कोशिशें अच्छी ये करे। किसको वोट कास्ट किया था आपने? मैंने वोट इमरान खान को क्रॉस किया। जब सुबह उठा हूँ, ठीक है, 2:30 बजे जब मैंने जश्न बनाया तो 6 बजे 7 बजे देखा मेरा वोट नून लीग को गया हुआ था। वो कैसे पता चला? पता नहीं, पर 2:30 बजे तक हमने जश्न बनाया और 12 बजे हाईलाइट में देखा नून लीग ने जीत लिया। हमाम ने बोला ये वोट की तो क्रॉस हो गया। अच्छा, हुकूमत बनने जा रही है अभी, अगर देखते हैं आपके वज़ीर आला मरियम साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपोजिशन लीडर आप किसे देखते हैं? 3 नाम है हमारे पास, उसमें से आपने बताना है। अली मोहम्मद खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब और सनम जावेद, किसको अपोजिशन लीडर देखते हैं? अली मोहम्मद खान। क्या वजह? वजह है वो दिलेर है, अपोजिशन पे भी बैठ सकते हैं, सब बातें भी कर सकते हैं, वो दिलेर हैं। बाकी जितने भी है ना, तो मरवत इतना नहीं है जितना अली मोहम्मद है
जी, या मैं इसको चाहिए पोजीशन में। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, एक बार पहले भी आए थे, 16 महीने की हुकूमत थी। क्या लगता है कि अब जब उनको पूरा टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे काम? इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, ये 2 साल भी नहीं करेगा। अच्छा, ये 2 साल भी नहीं करेगा, क्योंकि जब इन्होंने PDM ने जैसे हुकूमत किया ना, पीपल पार्टी जैसे नून लीग तो नहीं बैठा हुआ, ये क्या नाम है PTI वाले और बिलावल बैठा हुआ था, क्योंकि उनको पता है MF का कर्जा बहुत देना है हमने, ठीक है ना। ये 2 साल भी नहीं करेगा। जैसे इंतखाबात इस दफ़ा हुए, इससे पहले कभी ऐसे इलेक्शन होते हुए देखें कि नताइज इतने स्लो आ रहे हैं कि 6 दिन हो गया नताइज पूरे नहीं हुए? ये तो मैं तो जब से मेरी यहाँ 35 साल उम्र है और यही लाहौर के पैदाइश हूँ, अभी तक मैंने इस तरह नहीं देखा हुआ है। ऐसा निज़ाम कभी नहीं देखा। ऐसे निज़ाम में तो आपको यही कह रहा हूँ, 2:30 बजे हमने जश्न बनाया, मिठाइयाँ दे दिए, ढोल बजाए, तो 12 बजे हेडलाइन देके तो वोट क्रॉस हो गया, नून लीग ने जीत गया। यहाँ पे क्या लगता है कि अवामी मैंडेट का एहतराम क्या जमहूरी पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है? यहाँ पे अवामी तो ये है, पहले अवाम की खिदमत करे। आप देख सबके घरों पे किया हुए थे, किसी के रोडों पे ख़राब है, किसी के गटर ख़राब है, किसी का गैस नहीं है, किसी का बिजली नहीं है और बिल आ रहे हैं। पहले ये अवाम का जो काम करे, फिर इनको लोग कह देंगे वाकई इन्होंने हुकूमत अच्छा किया हुआ है। पहले अच्छे काम करें, फिर लोग कहेंगे कि आपने कुछ काम किया। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? इनको अब वो काम करना चाहिए जो इससे पहले नहीं उन्होंने किया। जैसे कि यानी कि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अब इनको चाहिए कि वो काम कर जाएं जो इससे पहले ना किया। मुल्क के लिए सारे काम छोड़ दें, मुल्क के लिए करें। किसको वोट दिया था? मैंने किसी को भी वोट नहीं दिया, सच्ची बात। वोट किसे करते हैं, कौन पसंद है? देखें, जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा है वो मेरी जान से भी बढ़कर है। क्या लगता है, कोई तो पसंद होगा ना जो आपको लगता है कि मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है? इंसान तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन इंसान से सियासी शख्सियत का बात करें। सियासी शख्सियत तो वैसे नवाज शरीफ ग्रेट आदमी था, लेकिन ये सबसे मियां साहब खुद क्यों नहीं आ रहे वजारत उज़्मा के लिए? उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नामजद किया। नाम आना चाहिए उनको, अगरचे उनको अपने मुल्क से प्यार है तो वो आगे बढ़ के काम करें। अगर मुल्क से प्यार है तो आगे बढ़ के काम करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, कैसी वज़ीर आला होंगी, क्या लगता है? ये लोगों के मैंडेट पे डाका डाल के, करप्शन करके ज़्यादा वोट इलेक्शन सीटें जो है PTI ने जीती थी, उन्हें दोबारा हरा के शो करके दूसरे नून लीग को ज़्यादा मेंशन करके एक मुल्क को भी गलत पैगाम दिया इन्होंने। तो गलत तरीके से आए हुए वज़ीर आज़म करप्शन ही कर सकते हैं, इस मुल्क की तकदीर को डुबो सकते हैं, कभी आगे नहीं लेके जा सकते, कभी आगे नहीं लेकर जा सकते। अच्छा, यहाँ पर हम अपोजिशन लीडर के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या लगता है कि कौन बनेगा? शेर अफजल मरवत साहब होंगे, सनम जवेद होगी या फिर अली मोहम्मद खान साहब? शेर अफजल मरवत साहब एक बहादुर लीडर है, मैं तो चाहता हूँ कि वो बने, बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी को चूज़ करें। अच्छा, हमें एक बार फिर वही चेहरे नज़र आ रहे हैं, इस पे क्या बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास सिर्फ अपने ख़ानदान के अलावा उनकी पार्टी में कोई भी उनको इतना अहल, इतना एलिजिबल पर्सन नहीं लगता जिसको वो इन वज़ारत उज़्मा के लिए या वज़ीर आला की सीट्स के लिए उनका नाम नॉमिनेट करें? नून लीग ने ख़ानदानी सियासत करनी है, वो किसी दूसरे को लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने ख़ानदान से ही बंदा लाना है, बाहर से वो बंदा ला ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनकी ख़ानदानी सियासत ख़त्म हो जाती है, इसलिए जो भी बंदा उन्होंने लाना है अपने ख़ानदान से लाना है। इंतखाबात के हवाले से भी यहाँ बात कर लेते हैं कि कभी पहले इस तरह के इंतखाबात देखें जिसके नताइज आने में 5 दिन लग जाते हैं? बस करप्शन करनी थी इसलिए 5 दिन लगे, वैसे तो जो है नताइज उसी वक्त मिल जाते हैं, जब पोलिंग एंड होती है उसी वक्त नताइज वो शो कर देते हैं, बाद में भी हो जाता है। इन्होंने करप्शन की है इसलिए फिर इतना टाइम तो उन्होंने लगाना था। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? चलें जी, हमारी तो नेक तमन्ना है उनके साथ, बाकी अफसोस है कि धांधली के साथ जीती हैं। अफसोस है कि धांधली के साथ जीती हैं। हर बंदा जानता है PTI विन है।
अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बन जाते हैं तो क्या लगता है कि पहले जो उनके 16 मंथ्स थे जिसमें वो आए थे और पूरा नहीं हो सका, जाहिर है अब अगर आएंगे तो कोई नया होगा उनका मंशूर, कोई नई चीज़ें होंगी? जाहिर है अगर हुकूमत में आ रहे हैं तो नहीं होगा कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन लीडर किसे देखते हैं? पाकिस्तान के तो फिलहाल पीटीआई की जानिब से शेर अफजल तो फेमस है, वही होना चाहिए। उनको देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनको देखना चाहते हैं। इनके साथ और भी भाई मौजूद है, इनसे भी हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या कहेंगे? कैसी वज़ीर आला होंगी? सही होंगी। सही होंगी? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आए हैं या वैसी? शॉपिंग करने आए। शॉपिंग करने आए, थक गए हैं? रेस्ट ले रहे थे, बेटी का इंतजार कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला के लिए मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? क्या कहें, अल्फाज नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दिया गया। क्यों इतना अफसोस क्यों है? बस सारा कुछ तो खा के ये वज़ीर आला जो बन गई हैं, ये पाकिस्तान को खा के फिर चली जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपोजिशन लीडर किसको देखती हैं? सनम जावेद को, अली मोहम्मद खान को, कि या फिर शेर अफजल मोहम्मद साहब को? अली मोहम्मद खान। क्या वजह है? अच्छा स्पीकर है। अच्छा स्पीकर है, लगता है कि पता चलेगा अपोजिशन लीडर में कोई है, होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वज़ीर आज़म की भी बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बन रहे हैं। पहले वो पहले भी थे, अभी भी 16 महीने के थे ना, तो जो भी है बस है बस है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनमें कुछ लगता है कि पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की। इधर मैं एक और सवाल कर लेती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो जब भी वजारतों की बात होती है तो इनको अपने खानदान के अलावा क्या इनकी पूरी पार्टी में कोई इतना एलिजिबल नहीं लगता कि उसका नाम भी जब्त करें? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वही शहबाज शरीफ साहब, वही हमजा, वही के दरमियान हुकूमत घूम रही है, यानी पाकिस्तान चला रहे हैं या चार लोगों के साथ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक। बस उनके जो साड़ू क्या कहते हैं बेटी के ससुर है, इसके अलावा उनको कोई बंदा नजर नहीं आता। और आपको लगता है कि इनको वाकई नजर नहीं आता है? नहीं आता नजर। आप किसे देखना चाहती थी, वजीर आजम और वजीर आला? वैसे तो इमरान खान को देखना चाहते थे, लेकिन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है इमरान खान। हमारे क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए एक हीरो का हैसियत रखते हैं और अच्छा चला रहे थे, लेकिन जो उनकी पार्टी के मेंबर्स थे ना, उन्होंने भी उनको डांच दिया। थैंक यू जी। यहाँ पे मुझे एक खातून नजर आ रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा वजीर आला बन रही हैं, क्या लगता है कैसी होंगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान, मेरा वेल डन, वेल गुड, बहुत अच्छा खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पहली बार और पंजाब की, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए खवातीन को कोई खातून जो है ना मैदान में आ रही। मैं बताऊँ, मैं अभी एक्स डिस्ट्रिक्ट मेंबर रही टीएमएल से। अच्छा, आपको तो यकीनन फिर फैसला पसंद आया? नहीं, फैसला देखिए ये नहीं, मुझे मरियम बीबी बड़ी पसंद थी। अभी भी है? अभी भी हैं। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो मुझे बड़ी पसंद थी, क्योंकि उनको ये नहीं कि वो हमारी पार्टी के, वो हालांकि हमारी पार्टी के नहीं थी, मतलब आप कहती हैं कि खवातीन को आगे आना चाहिए, आपका कहना ये है? आना चाहिए, और मेरा ख्याल है अभी भी बहुत जो मतलब हमारी जो ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस कर रही है मरियम बीबी, तो मेरा ख्याल आने वाले वक्त में वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से खवातीन को करेंगी। आपने ये देखा हमारी पार्लियामेंट में खवातीन को कितनी वो दी जा रही है, ऑनर किया जाता है बहुत। अच्छा, यहाँ शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के साथ काम किया है। मेरा नाम तैयबा फारूक है जी, और मुझे मेरे नाम वो देख के जानती होंगी, मैं कहती हूँ ऐसी खातून मैंने नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक अगर मुस्लिम लीग नून की आप वर्कर हैं और आपने बताया कि आप शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के साथ रही भी हैं, मरियम बीबी के साथ काम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब भी हुकूमत बनने लगती है, हुकूमत साजी होती है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब चंद नामजद किया जाता है चंद लोगों को वजारत उस्मा के लिए या वजारत आला के लिए, तो ये 4 नाम है, इसके दरमियान ही क्यों रहता है कि आपकी पार्टी में बाकी कोई ऐसी नॉमिनेशन नहीं है? नहीं, कोई इतना एलिजिबल नहीं है कि उसका नाम दिया जाए? लोग करते हैं खुद अपने तौर पे, किसी
किसी को नहीं कि ये हमने ही बनना है। वही मियां साहब, मियां साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मियां शहबाज या मियां नवाज शरीफ पार्टी उस पर एतमाद करती है, एक उनको पता है कि उनको एक तजर्बा है। अब मियां साहब अगर बाहर लोग कहते लो जी बाहर से आए तो उनको क्या, उनको एक तजर्बा है कि एक काम कैसे करना। आप एक नए बंदे को ला के किसी फील्ड में बैठा देंगे, वो दूसरे पार्टी के कहेंगे कि नहीं जी हमें इन पे नहीं, मियां साहब के एतबार है, मियां साहब जो कहेंगे वो करेंगे। इस चीज़ को आप देखें ना। वज़ारत उज़्मा के हवाले से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ना ही अपना नाम वज़ीर आला के लिए ना ही वज़ीर आज़म के लिए नामजद करवाया, इसकी क्या वजह नजर आती है? उसकी ये वजह उन्होंने कहा है कि ये मैं सियासत से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, सियासत उन्होंने कहा कि भाई ने काम किया, अपने भाई को स्पेस देनी चाहिए, वो उनको तजर्बा है उनका। एक आपने देखा मियां साहब ने, शहबाज साहब ने यहाँ पंजाब में क्या काम किए, उनके अभी तक हमारे मेरा लाहौरियों से स्पेशली पंजाब के लोगों से पूछा जाए तो वो किसका नाम लेंगे, शहबाज साहब का। उन्होंने वफाक में काम किया तो वहाँ मैं कहती हूँ ठीक है कुछ ऐसे मिसमैनेजमेंट हुई, वो क्या हुई कि जहाँ आप 10 पार्टियों को लेके साथ चलते हैं, आपकी कुछ सोच है, मेरी कुछ सोच है, इनकी कुछ सोच है, तो हम सब क्या है कि वो नहीं उतना वो डिलीवर कर सके जिसकी लोगों को उनसे तवक्को थी। अभी भी हमें नहीं सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हम हैं, हम नहीं हैं और हम नहीं, इसीलिए मियाँ, हाँ अगर हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होती तो हम कहते कि भी जी मियाँ साहब को लाया जाए। ये अंदर से पार्टी की तरफ से सबकी आवाज़ होती है कि जी इनको लाया जाए। अब मियाँ शहबाज शरीफ के नाम पे इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से भी बात कर लेते हैं और जो नताइज आए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुझे ये बताइए कि इतने स्लो नताइज आते हुए यकीनन पहले आपने नहीं देखे होंगे, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस था जो कि 5 दिन से अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका? वो थोड़ा सा नेट का आपको पता कि थोड़ा सा पीछे से जो है ये तो पूरा ऑल ओवर जो है ना वो नेट का पूरा सा सिस्टम जो है ना उसमें थोड़ा सा उसमें डाउन हो गया, कुछ उसमें नकाइश आ गए, कुछ थोड़ा सा हुआ। अब ये अगर हम कहें कि हम रोने बैठ जाए पीटीआई की तरह कि जी हम नहीं मानते, वो कहते हैं ना मीठा मीठा हाबा और कड़वा कड़वा थू थू। अब उनको वो जी खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा है उनको कितनी मिली हैं, वो कहते हैं जी हम खुश हैं, ये हमारा है जी, यहाँ मिली हम रोना शुरू कर, नहीं जी ये हम जीते हुए। वे किसी का थोड़ा सा हौसला करे, आप किसी पीटीआई के वर्कर के पास जाएं, आप बात करें वो आपको गालियाँ लड़ना शुरू कर देंगे। देखिए इतना कुछ हुआ, हमने तो नहीं कहा कि हालांकि हमें भी हैं, हम भी यकीन जाने मैंने फील्ड में काम किया, मुझे पता है कि लास्ट 2018 में क्या क्या चीज़ें हमने फेस की। इंतखाबी निशान ले लिया गया था आप लोगों से? ले लिया गया, और जो हमारी इंतखाबी निशान ले लिया गया था 2018 में? हाँ जी मेरी बात उसने वहाँ जो फौज में कहती खाना नहीं वर्करों को दिया गया, इसी तरह गिरफ्तारियां भी हो रही थी हुई थी, लेकिन मैं कहती हम लोग बाहर निकले, यकीन जाने मैं फील्ड में थी, वहाँ लोगों को वोट डाले। वैसे आपने जो है सही नहीं बताया, ना ही गिरफ्तारियां ज्यादा हुई थी, गिरफ्तारी लेके निशान नहीं लिया गया, इंतखाबी निशान तो बिल्कुल नहीं लिया गया था। मैंने इंतखाबी निशान अब जब इनसे लिया गया, इनकी अपनी गलती की वजह से इनने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, हमारी गिरफ्तारियां नहीं हुई। मैं आपको मिसालें राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दे रही थी, मैं आपको एहसन इकबाल साहब की मिसाल, मैं आसफ क्या कहते हैं, लेकिन निज़ाम की बात हो रही है कि निज़ाम वो निज़ाम ये नहीं है, वो जो निज़ाम था वहाँ आपको पता है कि वो बोलने की इजाज़त नहीं थी, वो कहते थे जो पीछे से हुक्मनामा आ गए, अब नहीं। अब देखें हम लोग ना किसी की तरफ से कि इस बंदे को पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए, किसी ने ऐसा किया, ये इनकी अपनी गलतियां जिनको ये कर रहे हैं। ये जी एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राय शामिल करनी है लोगों की, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा अहमद। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही है, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, हमारी तो दुआएं वो अच्छी वज़ीर आला साबित हों और पंजाब के लिए जो है उसको तरक्की की राहों की तरफ गामजन करें, जो भी आए। मरियम साहिबा से वोट दिया था, किसे वोट दिया था, किसे सपोर्ट करते हैं पहले ये बताएं? सपोर्ट हम पाकिस्तान को करते हैं और वोट हमने पाकिस्तान के लिए दिया। किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया। वोट पाकिस्तान को दिया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि लगता है कि अच्छा काम करेंगी, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर लें तो जब भी वजारतों की बात आती है तो ये 4 से 5 नामों के दरमियान ही क्यों घूमती रहती है? क्या इनकी पार्टी में कोई ऐसा नाम नजर नहीं आता इनको जो अहल लगता हो, एलिजिबल लगता हो जिसको आगे किया जाए? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारी तो दुआएं हैं कि नए लोग आएँ और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं और आगे तरक्की की तरफ इसको। किसे देखना चाहते थे आप?
हम पाकिस्तान को अब तरक्की की तरफ जाता हुआ देखना चाहते हैं। बहैसियत यूथ इस मुल्क की, जिस तरह के यहाँ के मसाइल हैं ना, हमारी तो सिर्फ अब यही दुआ है कि जो भी आए हमारे लिए अच्छा कुछ करे, जो भी आए हमारे लिए अच्छा करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान और पंजाब के लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान और पंजाब के लिए? जी जी। अच्छा, हम नून लीग की बात करते हुए हमेशा पंजाब की बात क्यों करते हैं? जी जी। जब हम नून लीग की बात करते हैं तो सिर्फ पंजाब को इतना नॉमिनेट करके क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब के अंदर वाज़ेह अक्सरियत नून लीग की है, शुरू से ही है। बल्कि अच्छा लगता है काम करेंगी? पंजाब के लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। शॉपिंग करने आई हुई है? बिल्कुल शॉपिंग करने आई हुई। मुझे ये बताइए कि मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? ये मजाक था। नहीं, मुझे लगता है ये मजाक था। बन जाएंगी। अच्छा, बनेंगी तो कैसी होंगी ये बताएं, क्या काम कराएंगी? काम कुम नहीं कराएंगी। काम कुम नहीं कराएंगी? काम नहीं अपने मेकअप और डर्मा फेशियल्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगी। यार ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी है, ये पर्सनल अटैक है। आप बताएं कैसी वज़ीर आला होंगी? स्किन के ऊपर अच्छे टिप्स दे सकती हैं। अच्छा, मतलब कि इन खवातीन का, प्यारी प्यारी लड़कियां, बल्कि लड़कियों का कहना ये है कि अगर वो वज़ीर आला बनी तो वो स्किन की जो है ग्लोइंग स्किन कैसे करते हैं, स्किन टिप्स दिया करेंगी। अच्छा, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि आपने तो ये तो हमें नजर आ गया कि आप लोग का नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते उन्हें। हाँ। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम अपोजिशन लीडर के हवाले से बात करें तो तब किसे देखते हैं? 3 नाम है हमारे सामने, शेर अफजल मरवत साहब, अली मोहम्मद खान साहब या फिर सनम जावेद। सनम जावेद का कह सकते हो कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, उसने जेल भी काट ली यार, पीछे रह क्या जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर रही, लेकिन हम किसी के हक में इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग सारे क्या आपस में वो लोग जो है ना वो एक पर्सन अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक अजीब किस्म की डेमोक्रेसी उन्होंने शो कर दी है कि जो कि जिसका होना बनता भी नहीं था। अब नवाज शरीफ को वो लोग लेकर आए हैं वापस इसी डील पे कि हम आपको बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं? पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे बिकॉज रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा, कभी आप लोगों को मेरा ख्याल है पहला वोट दिया होगा, तो आप सुनते तो रहते होंगे ना अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से। कभी ऐसा इलेक्शन होते हुए देखा है जिसके नताइज ही अभी तक 6 दिन लग जाए और कंप्लीट ना हो? इलेक्शन ही है जिसके नताइज अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए। अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने दिन और लगेंगे इस नताइज को आने में। आगे बढ़ते हैं जी और मज़ीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? नवीद। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कि कैसी वज़ीर आला होंगी? तो बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज वज़ीर आला बनेगी। अफसोस की बात क्यों है? अफसोस की बात ये है कि वो पहली बात है कि वज़ीर आला अगर बनेगी भी तो वो धोखेबाज वज़ीर आला बनेगी, धांधली के साथ वज़ीर आला बनेगी, ईमानदारी के साथ वज़ीर आला नहीं बनेगी वो। अगर ईमानदारी होती तो वज़ीर आला अच्छी लगती, अगर ईमानदारी नहीं है तो वो वज़ीर आला अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम मियाँ साहब की बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए और वज़ीर आला के लिए मरियम साहिबा का नाम दिया है। तो उसमें सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी में कोई भी इनके पास इतना एलिजिबल पर्सन नहीं है? ये 4 लोगों के दरमियान ही हुकूमत घूमती रहती है। सर, ये तो इन्होंने ना मैम 35 साल से ये देखते आ रहे हैं हम, इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं और अपने ही फैमिलियों के साथ लगाई हुई हैं। यहाँ जरदारी हो जाएगा, उसकी फैमिली अब इकट्ठी हो गई है, वो उसकी बेटी आ गई, वो बेटा आ गया। नवाज शरीफ का भी ऐसा ही है, उनके माशाल्लाह इतने फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर में ही हुकूमतें बना ली हुई हैं। कभी किसी को चांस आने नहीं दिया, किसी को भी आने नहीं देते, क्योंकि देखा अभी भी PTI के लिए उन्होंने कैसी धमकियाँ लगाई, कैसे हरकतें की हैं, निशान छीन लिया, जाके धांधली क्लियर नज़र आ रहा है कि ये धांधली हो रही है, मगर वो धांधली होनी नहीं चाहिए थी। अगर इसमें ये शेर तो है इनका निशान जी, ये शेर है, मगर अगर शेर था तो फिर शेर की तरह सामने आता, फिर वो गिदड़ों की तरह सामने ना आता कि जी हम हार रहे हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो सबके ऊपर जो है ना प्रेशर डाल दो और साथ एक अपना बंदा भेज दो और जाके अपना ना स्टैंप लगाओ और अपने ही वज़ीर आज़म बनाओ, अपने ही वज़ीर आला बनाओ, अपना ही सारा काम करो। ये समझ लो कि ये दहशतगर्द। यहाँ पर हम, जहाँ पर आप धांधली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम उन 18 हलकों के हवाले से बात कर लेते हैं जिस पे दरखास्तें दायर की गई थी अगेंस्ट, लेकिन वो भी हाई कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई हैं। देखिए, पहले भी बात ये है कि अदालतें भी इनकी हैं। ये 12 बजे अगर रात को 12 बजे अदालत खोल सकते हैं ना, तो ये तो कोई भी नहीं उनके लिए। वो कहता है, जरदारी भी कहता है कि मेरे बाएं हाथ का काम है
कि मैं हर काम ऐसे कर सकता हूँ। वो क्या है, हुकूमत है, इसको कहते हैं कि ये अपनी दहशत के साथ ही पंजाब में हुकूमत करते हैं, अपनी दहशत के साथ जिधर दिल करें ये हुकूमत करें। आपने किसे वोट दिया था? मैंने पीटीआई को वोट दिया है। मैं झूठ नहीं बोलता। क्या लगता है अवामी मैंडेट का एहतराम करना जमहूरी पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है? ये तो देखिए, एहतराम करना तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी पार्टी है, चाहे पीटीआई है चाहे नून लीग है, मगर ये उनको भी पता चल गया हुआ है कि हम गलत तरीके से आगे आए हैं, अच्छे तरीके से नहीं आए। अगर आवाम, किसी भी आवाम से पूछ लोगे ना, जहाँ पे भी आप चले जाओगे, सब यही कहेंगे जी ये धांधली के साथ आए। कोई भी एक बंदा नहीं कहेगा कि यार ये रियल तरीके से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने पीटीआई की बात की कि आप उनको सपोर्ट करते हैं और वोट भी दिया था। मैंने वोट दिया है, सपोर्ट क्या करनी है हमने। देखो, ऑपोजिशन लीडर किसे देखते हैं? हमारे पास 3 नाम है, उनमें से किसे देखना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब, सनम जवेद साहिबा या फिर अली मोहम्मद खान साहब? अली मोहम्मद खान साहब। क्या वजह है, क्या लगता है कि वो ऑपोजिशन लीडर बनेंगे तो कैसे होंगे? वो बहुत ही अच्छे हैं और वो खान साहब के एक तो वैसे बड़े फ़ैन हैं और खान साहब की उनकी बातें, और वो समझ ले कि जैसे खान साहब है ना क्लियर, कि वैसे वो भी क्लियर हैं, वो भी ईमानदारी के ऊपर खड़े होते हैं। बेईमानी वाले बंदे को वो भी पसंद नहीं करते, जैसे खान साहब नहीं पसंद करते। उसको होना चाहिए मोहम्मद अली खान। कौन सी पार्टी किसके साथ इल्हाक करती हुई नजर आ रही है? ये तो अगर इमरान खान के साथ कहें ना, तो इमरान खान के साथ नामुमकिन है ना। शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें कॉल आई है कि इल्हाक के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि उन्होंने कॉल की है इमरान खान साहब को, मगर इमरान खान साहब ने उनको इनकार किया है कि हम पार्टी के साथ अगर मिलते हैं, किसी भी पार्टी के साथ मिलेंगे ना वो, तो मुझे ये बताएं कि जिस आवाम ने उनको वोट दिया है, सिर्फ किस वजह से दिया है कि ये जो पार्टी है ये ठीक नहीं है, तो आवाम ने उसको वोट दिया जो ठीक है। अगर वो ठीक है तो अगर वो ही मिल जाएगा ना उनके साथ, तो आवाम क्या सोचेगी कि यार ये सारे ही एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं। तो इसीलिए इमरान खान ने ये फैसला किया था कि मैंने इनके साथ नहीं मिलना। अब उनकी हुकूमत एक जगह से, पेशावर से हो जाए, केपी से या लाहौर से हो जाए या किसी जगह पे भी हो, वो जो भी करेंगे वो अकेले करेंगे और ख़ुद खड़े होंगे। थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? ठीक ठाक। वज़ीर आला बन रही है मरियम साहिबा, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? अल्लाह खैर करे हमारे सूबे के ऊपर। क्या उसकी सीयत है, क्या उसकी सियासी खिदमत है, क्या किसी ओहदे पे उस आज तक वो सही काम कर सकती? पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आला बनने जा रही है। वो काबिल हो तो हम उसको अप्रिशिएट भी करें। है क्या? बिल्कुल काबिल नहीं है वो, नौफर फारिग औरत है वो। क्या आप किसको देखना चाहते थे? कोई ऐसा काबिल आदमी था उनकी पार्टी में और भी बहुत। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि इनकी जो तमाम पार्टी के मेंबरान हैं, जब भी कोई वजारत की बात होती है तो ये 3-4 लोग ही होते हैं जो रहते हैं उसमें। वो खानदान ही है ना उनका। क्या इनको बाकी कोई नजर नहीं आता है? पार्टी कोई किस काबिल नहीं है? देखिए मेरी बात, जिस पार्टी के ऊपर अरकान बोल ही ना सके वो पार्टी को कैसे डेमोक्रेटिक देता? याद सादिक अच्छा आदमी था, उसको लेके आते हैं। और भी बड़े बड़े अच्छे उनके लीडर हैं, ये नहीं है कि सारे ही पटवारी हैं, कुछ हैं अच्छे जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते थे, लेकिन ये नथिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑपोजिशन के लीडर, हम ऑपोजिशन लीडर की अगर बात करें तो किसको देखते हैं? हमारे पास 3 नाम है, शेर अफजल मरवत साहब, अली मोहम्मद खान साहब या सनम जवेद साहब। मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद खान गुड आदमी। क्या लगता है कि अच्छे ऑपोजिशन लीडर होंगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ बंदा है और वो बात को समझने वाला, समझाने वाला भी है। मरवत साहब ज़्यादा जज्बाती हैं। जज्बाती हैं ज़रा। अगर वो बन जाते हैं तो क्या लगता है, क्या जज्बाती फैसले करेंगे? वो जो हाल का माहौल होगा ना वो खराब ही रहेगा। हाल का माहौल होगा खराब रहेगा। और हम यहाँ पर वज़ारत उज़्मा की भी बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है कोई वजारत का बिल नहीं लिया और 2 नाम नामजद कर दिए, शहबाज शरीफ साहब का और अपनी साहबजादी का। तो क्या सियासत छोड़ते हुए नजर आ रहा है? क्या लगता है? ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखा हुआ था, पहले ही पता था कि नवाशी को ना, पहले ही पता था कि नवाशी को ना हो गई। वो तो सिर्फ इलेक्शन की सिर्फ रौनक के लिए आया था, नहीं उसको पहले पता था। उसकी आप पूरी कंपेन में उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर दें, वो उदास, ये तो वो अब बने आदमी को बनाए जिसको पता नहीं है। अब इनको पता नहीं, शर्म ही नहीं आती, आवाम को हर चीज़ का पता है। कौन सी पार्टी किसके साथ इल्हाक करती नजर आ रही है?
अभी ये खबर आई है शेर अफजल मरवत साहब के ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई की जानिब कुछ इलाहाक कर रही है। देखिए जी, मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन अंदर के हालात वो जानते हैं ना खान साहब। अगर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल सकते हैं उसको भी चाहिए अपनी थोड़ी सी कुव्वत बनाए, फिर इनसे साथ लड़ा जाएगा। एनी अदर वो मारते रहेंगे, खान साहब लड़ते रहेंगे। सर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं और प्रोसेस के हवाले से भी आपसे बात कर लेते हैं। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप कि इतना स्लो प्रोसेस कभी पहले देखा है कि नताइज आ ही नहीं रहे हैं। कोई 5 दिन हो गए हैं कि अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो सके। ये सब आपको भी पता है ना, आपने चलाना है। जब बात को नहीं, हम चला देंगे, नहीं चलाएंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम ही आपकी आवाज़ है, हम चला देंगे आपकी आवाज़। आपको भी पता, सारी दुनिया को अब यहाँ हो गया हुआ है कि जिन्होंने नताइज रोके हुए हैं, जिन्होंने करने हैं, ये हमारे वोट की ये तजलील नहीं हुई। यहीं पर हम अवाम के मैंडेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि एहतराम करना जमहूरी पार्टीज के लिए ज़रूरी नहीं है क्या? जब जमहूरियत ही नहीं इन्होंने आने देनी तो एहतराम कहाँ से रहेगा? आप अगर ये हारे हुए ना, इनको चाहिए था ये काम ही ना करते। आएगा उसने कौन सी जमहूरियत देखनी है? वो तो है ही पैदावारी। तो आज को किस मुंह से कह रहा है कि मैं जमहूरियत हूँ? थैंक यू जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला? इंशाल्लाह ज़बरदस्त कैंपेन कैसी की है उन्होंने। जिधर से नून लीग गिरी हुई थी, कहाँ से उठा के लेके गई है। आज जितनी सीटें मिली है ना, ये उसी की वजह से मिली है इतनी, ये नून लीग को। ये मरियम साहिबा की वजह से मिली है। मरियम ने जैसी कैंपेन की है, जैसे लोगों को, मेरी बात सुने, जैसे जलसे किए कैंपेन के, जैसे जैसे उन्होंने लोगों को बताया, शऊर जो उनका खत्म हो चुका था वो बताया उसने कि भाई ये इस तरह नहीं था, इस तरह था। कैसे नहीं था और कैसे बताया भाई? जैसे वो कहते थे चोर चक्के ये वो सारा कुछ बोलते, ये नहीं किया वो नहीं किया। उसने क्या किया? 3.5 साल का मुझे वज़ीर आज़म, वो 3.5 साल का वज़ीर आज़म, एज ए वज़ीर आज़म उसने कौन सा काम किया है? वज़ीर आज़म की सीट के मुताबिक मुझे बताया कौन सा उसने काम किया है। ये आज हम जो ये जो टाइल लगी है, ये भी इसने शबाजी ने लगवाई हुई है लिबर्टी मार्केट में, ये उन्होंने नहीं लगवाई। ये आज जो मोटरवे है, ये आज क्या कह रहे हैं? कसम खुदा परवेज इलाही ने लगाया था, इनको पता ही नहीं। परवेज इलाही ने उस टाइम वो परवेज इलाही वज़ीर आला था। मेरी बात सुनो, मैं इनको बात पता क्या इनको ये है, ये अब मेरी बात सुनो, ये अफगानी, इनको तो पता ही नहीं है, लोटे हैं ये, इनको तो तमीज नहीं। उनसे बात कर लेते हैं। आप अफगानी हैं, मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पठान है, लाहौर से। लाहौर की रेजिडेंस आपकी यहीं पर है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15 सालों के भट्ट साहब मेरे को जानता है, ठीक है। किसने क्या भट्ट साहब? मेरी बात सुनो, सालों के कसम सीधे बाल बेच रहा था 2 साल पहले। आईडी कार्ड दिखा, इसको बोलो आईडी कार्ड दिखाओ, पता चल जाएगा ये। अच्छा आप ये बताएं, मुझे आप हमायती लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुझे ये बात बताएं कि जब भी ये हुकूमत साजी होती है और नून ने क्रिएट करनी होती है, तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, वजारतों की जब बात होती है, 4 नामों के अलावा कोई इनकी पार्टी में कोई इतना एलिजिबल ही नहीं है जो बंदा आगे आए। अच्छा असल में बात पता है उसके दरमियान ही रहती है। नहीं, मैं आपको जो इंसान हर एक वो देखते हैं ना कि ये कौन बंदा किस लायक है, अच्छा। उसी हिसाब से उसको वजारत देते हैं। असल में अब मैं आपको छोटी सी बात, जैसे दानियाल अजीज है या जो कराची का एक था ये मुस्लिम लीग नून का, वो छोड़ के चले गए। ये वो बंदे हैं, पक्के बंदे हैं जिनको पता है कि हमने पार्टी किस तरह चलानी है। हमने साहब ने 3 बार वज़ारत उज़्मा पे उन्होंने इक़्तिदार में आए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी आए, हमजा शहबाज भी आए, अब फिर से मौका मिला तो पूरी पार्टी में बेशुमार और भी वो कैंडिडेट हैं जो वोट्स लेकर अपनी सीट को विन करते हैं। दैट मीन्स दैट शोज के लोग उनको भी पसंद करते हैं, इसलिए वो फिर जीत जाते हैं। लेकिन जब वजारतों की बात होती है, मिनिस्ट्रीज की बात होती है, या हम वजारत उज़्मा तक रहते हैं, वजारत उज़्मा की और वज़ीर आला की, तो उस पर या तो हमें ये 4 नामों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर से वही शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हमारे ये जो मरियम नवाज़ है, ठीक है ना, इसने जो ये जो कटन मरला था ना इनके लिए आया था, उसके लिए जितनी मेहनत इसने किया मेरे ख्याल इनके और किसी कैंडिडेट ने नहीं की, इनके और किसी वज़ीर ने या इनके किसी और बंदे ने नहीं की जितनी कि इसने किया। इसलिए वो इस काबिल थी तो उसको बनाया। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, क्या लगता है कैसी वज़ीर आला होंगी? अगर ये बन गया ना, ये फंस जाएगा। अच्छा, ये तुम्हें मैं बता दूं। किसके साथ? ये फंस जाएगा। नहीं, वो गलत बात नहीं कर, ये फंस जाएगा। अवाम ने कैंडिडेट जो वोट दिया इमरान खान को दिया, ठीक है, उसने अपना हक अदा किया जी, लेकिन ये फंस जाएगा। ये पीपल
पार्टी के साथ दोनों मिल ले गया, लेकिन नून लीग फंस जाएगा। पीपल्स पार्टी तो शेर अफजल मरवत ने अपने बयान में कहा है कि वो उनको अप्रोच कर रही है इल्हाक के लिए पीटीआई को, और आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे मिल रही है। लेकिन ये बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन ये आपके मुँह से मैंने सुना है। अगर मरियम नवाज बन गया वजीर आजम, ये नून लीग फंस जाएगा, इसको फिर भागने का रास्ता नहीं मिल जाएगा। ये आपको बता दूँ, वजीर आजम कौन बन रहा था? नवाज शरीफ बन रहा था कि मरियम नवाज की नाम था। ये आस्ता लंदन भाग जाएगा नवाज शरीफ, फिर मरियम भाग जाएगा, फिर हमजा भाग जाएगा, फिर शहबाज शरीफ बन जाएगा। इनकी कैरियर ख़त्म हो जाएगा सियासत, ये नून लीग पूरा बायकाट हो जाएगा। पीटीआई में एक ऑपोजिशन लीडर किसे देखते हैं? शेर अफजल मरवत साहब को, अली मोहम्मद खान साहब को, या सनम जावेद को? वैसे दो नाम, सनम जावेद और शेर अफजल मरवत। क्या वजह है? दलेर है। अली मोहम्मद खान साहब नहीं है? अली मोहम्मद खान वो रहम दिल वाला है ना, जो शेर अफजल मरवत बोलते हैं ना, दलेर बोलता है, जज्बाती नहीं है वो जब पार्लियामेंट में जाएगा ना, ये सब के ईंट से ईंट बचा देगा। ये तुम्हें बता 3 दिन में ये पार्लियामेंट टूट जाएगा। जी नाज़रीन, ये एक ऐसी बहस है जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली। हुकूमत साजी हो रही है, देखते हैं कि अब नई गवर्नमेंट कैसी बनती है, कौन वज़ीर आला बनता है और कौन वज़ीर आज़म बनता है। वैसे अभी तक मरियम साहिबा वज़ीर आला जो है आप कह सकते हैं कि बन ही चुकी हैं। अब जब वो आएंगी अपने इक़्तिदार में तो देखेंगे कि क्या काम करती हैं। उम्मीद की बात करें तो आवाम को उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर लोग किसे देखना चाहते हैं, हमने 3 नाम दिए और तीनों नामों में से लोग ने अपने पसंदीदा शख्सियत को बार बार बताया कि जी अली मोहम्मद खान साहब होने चाहिए और शेर अफजल मरवत साहब होने चाहिए। जिन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहा कि वो जज्बाती हैं ज़रा, इसलिए अली मोहम्मद खान साहब ज़रा पोलाइट और लॉयल हैं और हम्बली चीज़ों को टैकल करते हैं, इसलिए उन्हें अपोजिशन लीडर होना चाहिए। एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।